नहीं होना चाहिए। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हरिक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। हमें सेल्फ बनना है, निर्भर नहीं होना किसी पर, आत्मनिर्भर बनना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज जी संस्कार क्या है? हमने कहा संस्कार यही है कि माँ बाप जो करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। हम कहते हैं बच्चों को संस्कार दो, गलत कहते हैं। बच्चों को संस्कार नहीं देना चाहिए, संस्कार माँ बाप को देना चाहिए। क्योंकि माँ बाप में संस्कार होगा तो बच्चे में अपने आप पहुंच ही जाएगा। क्योंकि माँ बाप को कोई बीमारी हो ना तो वो बच्चों को पहुंच जाती है। डॉक्टर कहता है ये बीमारी क्या तुम्हारे पिता को थी? नहीं। माँ को थी? नहीं। नानी को थी? नहीं। दादी को थी? नहीं। दादा को थी? हाँ, दादा को थी। कई बीमारी, ये मेडिकल साइंस कहता है कि दादा से पिता और पिता से बच्चों में बीमारियां चलती हैं। कुछ बीमारियां हैं जो बाप दादों से परंपरागत चलती हैं। यदि बीमारियां परंपरागत चल रही हैं तो क्या संस्कार परंपरागत नहीं चलेंगे? आपके संस्कार ही बच्चों में जाने वाले हैं। अब आप बच्चों से कहो, बेटा सवेरे माता पिता को प्रणाम किया करो, तो माता पिता को प्रणाम किया करो ये कहो मत। आप अपनी माँ को प्रणाम करो तो आपको देखकर बच्चा आपको प्रणाम करेगा। कहोगे तो क्या हो? कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, कहने से कुछ नहीं होता। कहने वाले तो बहुत आए बहुत चले गए, कहने से क्या होता? कहने से कुछ नहीं होता। आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, पांव दबाएंगे तो आपका बच्चा देखेगा, पूछेगा पापा ये क्या कर रहे हो? तब बोलो बेटा हम अपनी माँ के पांव दबा रहे हैं, तब उसको तुरंत आएगा यदि आप अपनी माँ के पांव दबा रहे हैं मैं भी अपनी माँ के पांव दबाऊंगा। तुरंत उसको वो चीज समझ आएगी, तुरंत। इसी का नाम संस्कार है। पर हम लोग क्या करते हैं? बेटा माँ की सेवा करो। तुमने करी अपने माँ बाप की? हमने तो नहीं करी, तो तुम भी चूल्हे में जाओ। जब तुमने नहीं करी अपने माँ बाप की तो तुम्हारे बच्चे क्यों करेंगे? संस्कार का सिलसिला यहीं से बिगड़ गया। सारे लोग चाहते हैं मेरे बच्चे सेवा करें, संस्कारी बने। पहले साहब आप तो बन जाओ, आप तो पांव दबा दो अपनी माँ के। आपकी माँ ने कहा बेटा हमारा ये काम कर दो, आप माँ पर टूट पड़े। जब देखो जब काम बताती रहती हो, पैसे धेले कुछ है नहीं, बस ये वो। बच्चे भी देखते हैं अच्छा हमें भी बड़े हो के अपने पापा से ऐसी ही बातें करनी हैं। और बच्चे जब आप अपनी माँ से आदर से बात करते हैं, सम्मान से बात करते हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपके बच्चे भी सीखते हैं अच्छा ऐसे हमें भी बात करनी। भाई बच्चे ना बच्चे होते हैं, सच्चे होते हैं, उन्हें कोई गलत नहीं पढ़ा सकता। बच्चों के सामने जो दिखता है बच्चों को वही सच होता। हाँ, बच्चे भोले होते हैं, बच्चे भगवान होते हैं। इसलिए बच्चों को गलत संस्कार कौन दे रहा है? माँ बाप तो ही दे रहे हैं, और बाद में माँ बाप को ही रोना पड़ता है बच्चे बिगड़ गए। आप अपने घर का वातावरण ठीक नहीं कर पाए, उसे कर लीजिए जल्दी से। जब वातावरण अच्छा होगा तो आपके संस्कार बच्चों के अच्छे ही बनेंगे। भाई एक बात बताओ, गुलाब के बगीचे के पास घर रहेगा तो आपके घर में क्या आएगी? खुशबू आएगी। और नाले के पास आपका घर रहेगा तो बदबू आएगी। मतलब एक वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? उस वातावरण में यदि दुर्गंध है तो आपको फोकट में दुर्गंध मिलेगी, और उस वातावरण में यदि खुशबू है तो आपके बच्चों को आपको फोकट में सुगंधी मिलेगी। बस उसी प्रकार आपके घर की हवा जैसी है, बोलचाल जैसा है, वातावरण जैसा है, उसका 100% असर बच्चों पर पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इसका कोई
कहे कि नहीं पड़ेगा, इसको कोई नकार नहीं सकता। आप नकारें तो भी नकारें, पर नकार नहीं सकते आप। उस वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। माँ बाप, पति पत्नी का झगड़ा यदि हुआ और बच्चों ने देखा कि मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं, तो उनमें भी झगड़ा करने की आदत पैदा हो जाएगी। और प्रेम से रहेंगे तो उनके भीतर भी प्रेम जागेगा। आपको देखकर ही बच्चे सीखते हैं। अब आप कैसे हैं? जैसे आप हैं भाई, गुलाब का पेड़ लगाएंगे तो गुलाब ही होगा, कमल तो नहीं हो जाएगा। बबूल लगाओगे तो बबूल ही होगा, आम तो नहीं हो जाएगा। तो आपकी संतान आप जैसी ही तो होगी। हाँ बोलो, बच्चे आपके गलत हैं तो जरा अपने को भी देखो, आप कितने सही हो। हाँ, यदि आप सही हैं तो बच्चे सही होंगे। बहुत कम ऐसे केस होते हैं जहां विपरीत हो जाता है कि माँ बाप बहुत अच्छे हैं और बच्चे बहुत दुष्ट। ये बहुत कम देखने को मिलता, बहुत कम, ना के बराबर। वो संस्कार जाता नहीं है, लाख कोई प्रयास करे। इसलिए संस्कार की परिभाषा कहने की नहीं है, संस्कार की भाषा परिभाषा कर दिखाने की। यही संस्कार। राम ने 14 साल का वनवास क्यों? आज्ञा, यही संस्कार है। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। लो, खत्म, इसमें कोई बात नहीं।